जिनका साया। इस कहानी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर से दूर एक गांव में एक पुराना और वीरान किला था, जिसे लोग जिनका किला कहते थे। इस किले की दीवारों पर झाड़ियां उग आई थी, छतें टूटी हुई थी और हर जगह अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। कहते थे कि इस किले में एक जिन का वास है, जो बहुत सालों से इस जगह को अपनी जागीर मानता है। रात के अंधेरे में अक्सर गांव वालों को उस किले से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी किसी को किले की खिड़की से एक साया झांकता हुआ भी दिख जाता। गांव वाले उस किले के आसपास जाने से भी डरते थे और बच्चों को सख्त हिदायत थी कि किले के पास भूल से भी ना जाएं। एक दिन गांव में रहने वाला एक नौजवान अमान इस जिन के किस्से सुन सुनकर तंग आ चुका था। उसे लगता था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। उसे किसी बात का डर नहीं था और वह जानना चाहता था कि क्या सच में उस किले में जिन है या सब कहानियां हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस किले में जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका पर वह नहीं माना। रात का वक्त था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अमान ने एक टॉर्च और अपना बैग लिया और अकेला ही किले की तरफ निकल पड़ा। जब वह किले के पास पहुंचा तो उसके चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। किले की दीवारों पर हल्की सी नमी थी और हर कदम के साथ उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने किले का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। अंदर बहुत अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी में उसे दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और टूटे फूटे सामान दिखाई दिए। वह आगे बढ़ता गया और एक बड़े हॉल में पहुंचा। अचानक उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन-सी दौड़ गई। उसने सोचा कि शायद वह उसकी कल्पना हो, पर तभी वह आवाज तेज हो गई। अमान ने हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की और पूछा, कौन है यहाँ? उसकी आवाज हॉल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकी और कुछ पल के लिए बुझ गई। जैसे ही रोशनी वापस आई, उसने देखा कि उसके सामने एक काला साया खड़ा था। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक बड़े डरावने चेहरे में बदल गया। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और वह सीधा अमान को घूर रहा था। अमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें थमने लगी। वह पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। उस साये ने एक गहरी आवाज में कहा, क्यों आया है तू यहाँ? क्या तुझे अपने जीवन से प्रेम नहीं है? अमान ने कांपते हुए कहा, मुझे सच जानना था। सब कहते हैं कि यहाँ जिनका वास है, क्या तुम वही हो? उस साये ने क्रूर हंसी के साथ कहा, हाँ, मैं ही जिन हूँ और जो भी इस जगह पर आता है वह वापस नहीं लौटता। मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि फिर यहाँ नहीं आऊंगा। जिन ने उसे घूरते हुए कहा, यह जगह मेरी है, वर्षों से मैं यहाँ हूँ और जो भी इस जगह पर कदम रखता है वह मेरी कैद में रहता है। अब तुझे भी जाना होगा उस अंधेरे में जहां से कोई वापस नहीं आता। अमान ने भागने की कोशिश की, पर जिन ने अपनी लंबी काली भुजाओं से उसे जकड़ लिया। अमान ने चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाई, पर किले के अंदर उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदल गई और वह किले के अंधेरों में गायब हो गया। अगली सुबह गांव वाले किले के पास इकट्ठे हुए, क्योंकि अमान रात भर वापस नहीं आया था। उन्होंने किले में जाकर उसे ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से किले में एक और साया दिखाई देने लगा, जो रात होते ही उस जगह भटकता है। वह साया अमान का ही था, जो जिन की कैद में फंस चुका था और हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो गया था। अब लोग किले के पास भी नहीं जाते, क्योंकि वे जानते हैं कि जिन के किले में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करें और
इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।